कहानी सच्चाई का पुरस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। आदित्य को बचपन से ही सिखाया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। गांव के स्कूल में पढ़ते समय भी आदित्य हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता। कई बार उसके मित्र उसे छोटे छोटे झूठ बोलने के लिए उकसाते, जैसे कि होमवर्क न करने का बहाना बनाना या खेल में धोखा देना। लेकिन आदित्य हर बार सच बोलता और ईमानदारी से अपना कार्य करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती बच्चे को इनाम दिया जाएगा। इनाम में एक सुंदर साइकिल और 1 साल तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया था। यह सुनते ही सभी बच्चे उत्साहित हो गए। आदित्य भी यह जानकर खुश हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ सच्चाई और मेहनत से ही यह पुरस्कार हासिल करेगा, कोई छलकपट नहीं करेगा। मुखिया ने एक प्रतियोगिता रखी। सभी बच्चों को एक एक बीज दिया गया और कहा गया कि 6 महीने बाद जिस बच्चे का पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा, वही विजेता माना जाएगा। सभी बच्चों ने खुशी खुशी बीज लिया और घर जाकर रोपण शुरू कर दिया। आदित्य ने भी अपने बीज को मिट्टी में बोया, उसे नियमित पानी दिया, धूप दिखाई और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल की। पर महीनों बीत गए और आदित्य के गमले में कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने मिट्टी बदली, पानी की मात्रा जांची, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसका गमला खाली ही रहा। आदित्य दुखी था। आसपास के सभी बच्चों के पौधे बड़े हो रहे थे। कुछ में सुंदर फूल खिले थे, कुछ पौधे खूब हरे भरे हो गए थे। आदित्य सोचता, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। कई बार उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, किसी और बीज को रोप लो, नया पौधा लगा दो। मुखिया को कैसे पता चलेगा? लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। उसने सोचा, मैंने जो बीज लिया है उसी को उगाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं उगा तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 6 महीने पूरे हुए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी बच्चे अपने अपने पौधों को सजा धजा कर लाए। रंग बिरंगे फूलों से पूरा मैदान सुशोभित हो गया। केवल आदित्य का गमला खाली था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपना खाली गमला लेकर वहां पहुंचा। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। कुछ बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, देखो आदित्य कुछ भी नहीं उगा पाया। लेकिन मुखिया ने आदित्य को मुस्कुरा कर देखा और फिर सभी बच्चों के पौधों का निरीक्षण शुरू किया। मुखिया ने एक एक पौधा ध्यान से देखा। अंत में जब वह आदित्य के पास पहुंचे और उसके खाली गमले को देखा, तो उन्होंने सबके सामने आदित्य का हाथ पकड़कर ऊंचा उठा दिया और कहा, विजेता आदित्य है। पूरा मैदान सन्न रह गया। सब हैरान थे। एक बच्चा बोला, लेकिन सर इसका गमला तो खाली है। मुखिया मुस्कुराए और बोले, यह प्रतियोगिता सिर्फ पौधा उगाने की नहीं थी, सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा थी। दरअसल मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, उनमें से कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। इसका मतलब है कि जिन्होंने भी पौधे